नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबको नमस्कार। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत फाइनल में पहुंच गया है। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही टेस्ट श्रृंखला में दूसरे दिन का खेल वर्षा से बाधित रहा है। और महिला क्रिकेट की बात करें तो T20 विश्व कप का शेड्यूल जारी हो गया है, तो इन पर अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा भी होगी। लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण रद्द। महिला T20 विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा। और मकाओ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में हारी। शुरुआत करेंगे सैफ फुटबॉल के साथ। भारत ने आज भूटान के थिम्पू में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेपाल को 4-2 से हरा दिया। पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद भारत के ऋषि सिंह, हेमनी चुंगलंकिम और विशाल यादव के 2 गोल की मदद से टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने प्रवेश किया। नेपाल के लिए सुभाष बाम ने मैच का पहला गोल किया, जबकि भारत के मोहम्मद कैफ के आत्मघाती गोल ने नेपाल का अंतर कम कर दिया। भारत सैफ अंडर 17 का 5 बार का विजेता है। पिछले संस्करण में उसने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। आज दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में फुल टाइम तक दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर रहीं। पेनाल्टी शूटआउट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8-7 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला सोमवार को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। गौस मोहम्मद, क्या शानदार तरीके से भारत ने नेपाल को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम के अगर अब तक के सफर की बात करें तो किस तरह से देखते हैं भारत का सफर? देखिए, भारतीय टीम का सफर अच्छा रहा है और भारतीय टीम ने अच्छा खेला है। बांग्लादेश को शुरू के मैच में 1-0 से हराया था और मालदीव को 3-0 से आया था। भारत ने अपने ग्रुप में 6 अंक हासिल किए। तो रही बात आज के जो मैच था नेपाल के खिलाफ, नेपाल एज ग्रुप में अच्छा खेलती है। और रही बात ये कि जो भारतीय टीम ने जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप करवाया था हमने भारत के अंदर, उससे बहुत फायदा हुआ है। अंडर 17 एक बेस है, उसके बाद अंडर 20, अंडर 22 और उसके बाद सीनियर में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो यहां से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और रही बात नेपाल की टीम, नेपाल हमेशा स्किलफुल टीम रही है, बहुत अच्छा खेलती है। और यहां पे एज ग्रुप में नेपाल को इस तरह हराना, जैसे 0-0 था, उसके बाद भारतीय कोच ने अपनी रणनीति बदली। भारतीय कोच जो है वो अच्छा, अब चूंकि फाइनल मैच बिल्कुल तैयार है, सोमवार को भारत और बांग्लादेश सामने होंगे, तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए भारतीय टीम को? देखिए, रणनीति तो ये, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के खेल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरह भारत ने ग्रुप मैचों में बांग्लादेश को 1-0 से हराया था और पहले भी बहुत बार हराया, तो काफी सजग रहना होगा। क्योंकि बांग्लादेश उनके पास एक फुटबॉल जो है पहली हथियार है। ये और बात है कि बाद में वहां क्रिकेट का जुनून सवार हो गया और यहां पर भारत को एक टैक्टिकल खेल खेलना होगा। बिल्कुल। गौस मोहम्मद, अब सबको सोमवार का इंतजार है, जहां हम एक बार फिर शानदार तरीके से एक बेहतर प्रदर्शन की, जहां तक भारत का प्रश्न है, एक बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं। क्या इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराएगा गत वर्ष की तरह? बेशक दोहराएगा, क्योंकि अशफाक जो कोच हैं वो कश्मीर से निकले थे। उसके बाद गोवा में, बंगाल में उन्होंने बड़ी पेशेवर फुटबॉल खेली। बहुत अच्छे थिंकर हैं और अच्छा कंट्रोल करके रखा है टीम पे और भारत जीतेगी। और अब बात क्रिकेट की। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की वर्तमान श्रृंखला के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया है। कानपुर में खेले जा रहे इस मैच में कल पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद खराब मौसम के कारण मैच नहीं खेला जा सका।
कल तीसरे दिन भी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन बाद में मौसम के साफ रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। भारत वर्तमान श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस मैच में आगे की क्या परिस्थितियां रहने की संभावना है, आइए जानते हैं अपने सहयोगी शक्ति कुमार की इस रिपोर्ट से। वर्तमान श्रृंखला का दूसरा टेस्ट लगातार बारिश के भेंट चल रहा है। आज मैच के दूसरे दिन भी खराब मौसम और आउटफील्ड की स्थिति खराब होने के कारण दोपहर 2 बजे ही खेल को रद्द घोषित कर दिया गया। हालांकि पहले दिन से ही हो रहे मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए कानपुर में आज की परिस्थिति भी कुछ ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं थी, क्योंकि कल पहले दिन भी मात्र 35 ओवर का ही खेल हो सका था और शायद इसलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। अब तक आकाशदीप ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 2 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया है। बांग्लादेश की बात करें तो खराब आउटफील्ड के बावजूद मोमिनुल हक और नामजुल शांतो ने मजबूत पारी खेली। हालांकि शांतो को 31 रन के स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन ने आउट कर दिया। मोमिनुल हक 40 रन और उनके साथ मुशफिकुर रहमान 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। अब अगर पहले दिन खेले गए 35 ओवरों को कोई संकेत माना जाए तो दूसरे दिन का खेल रोमांचक मुकाबला होने की संभावना थी, किंतु दुर्भाग्य से आज दूसरे दिन का पूरा खेल ही खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। अब शेष दिन में क्या परिणाम निकल पाता है, क्या भारत 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाता है या फिर बांग्लादेश कोई करिश्मा कर पाता है, ये सब देखना दिलचस्प होगा। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। खौस मोहम्मद, क्रिकेट प्रेमियों को मौसम ने खासा निराश किया है जहां तक इस मैच का प्रश्न है। देखा जाए तो 2 दिन से मौसम ही अपने तेवर दिखा रहा है, अपना खेल दिखा रहा है। तो अब क्या पूर्वानुमान है आपका? चूंकि लगभग 2 दिन का खेल वर्षा की नजर हो चुका है, बचे 3 दिन में मौसम का क्या रोल रहेगा, क्या रोल प्ले करेगा मौसम, और पिच और आउटफील्ड किस तरह का व्यवहार कर सकती है, और मैच का परिणाम क्या हो सकता है? अथर साहब, आप जानते होंगे ये कानपुर की वो पिच है जहां वेस्ट इंडीज की वो धुरंधार टीम जो किसी से हारती नहीं थी, लेकिन कानपुर पहुंचते थरथराने लगती थी, क्योंकि भारत के स्पिनर बड़े खतरनाक थे। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब डरते थे भारत के खिलाफ कानपुर में खेलने में। ये तो खैर बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी जो एक कला है वो उनके पास भी स्पिनर्स थोड़े बेहतर हैं, क्योंकि उनकी विकेट और कानपुर की विकेट में कुछ खास फर्क नहीं है। अभी जैसे मोमिन हक जो है 40 पे और मुशफिकुर रहमान 6 पे खेल रहे हैं, और जिस तरह आकाशदीप ने 2 विकेट ली हैं, वो एक फास्ट बॉलर हैं, अभी तक स्पिनर को अवसर नहीं मिला है। और यहां पर अगर मौसम बाकी के दिन ठीक रहता है तो मैच को अपने हक में रखने की क्षमता इतनी बड़ी भारतीय टीम रखती है। तो हम परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 दिन बहुत हैं जी, 3 दिन बहुत हैं। लेकिन आउटफील्ड काफी गीला है, देखना होगा कि मौसम की क्या स्थिति रहती है। और मौसम अगर ठीक भी हो जाता है, मौसम खुल जाता है, धूप निकल आती है, धूप बिखर जाती है मैदान पर, तब भी आउटफील्ड गीला होने के कारण खेल की संभावना बनती है या नहीं बनती है, कल देखा जाएगा। देखिए, अब क्रिकेट की जो तकनीक ने, जो इक्विपमेंट है, बहुत तरक्की कर ली है। कितना भी गीला होता है इतना गीला नहीं होने देते, बड़े आसानी से वो सूख जाता है और खराब नहीं होने देते। वो पहले था कि अगर गीला है तो फिर आप सुखाते सुखाते बुरादा डालते डालते थक जाते थे, लेकिन अब वो नहीं है। पूरा इंतजाम रहता है, विकेट को ढक के रखते हैं और फील्ड को भी ढक के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब महिला क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी हो गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के साथ मुकाबला करेगी। एक रिपोर्ट। भारत आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है। पिछले संस्करण के बाद से भारत मात्र 7 T20 मुकाबलों में हारा है। भारत ने ICC टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों को चुनौती दी है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी इस समय अच्छे फॉर्म में है और UAE में भारत के काम आ सकती है। दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी क्षमता कप्तान हरमनप्रीत कौर को दबाव की स्थिति में एक विकल्प प्रदान कर सकती है, जो विश्व कप में भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो गत विजेता है और लगातार 3 बार से ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही है। वो अभी भी एक मजबूत टीम है और उन्हें हराना अन्य टीमों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ करने जा रही है, जिसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0-3 से हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान इस विश्व कप में फातिमा सना के रूप में नई कप्तान के साथ प्रवेश करेगा, जबकि श्रीलंकाई टीम पिछले 1 साल में सबसे
ज्यादा 31 मैच खेल बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से पार पाते हुए इस विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। मुदिता, स्पोर्ट्स ज्ञान। हौस मोहम्मद, 4 अक्टूबर से महिला T20 विश्व कप में भारत का अभियान शुरू हो रहा है। पहले मैच में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। इस मैच के बारे में आपकी टिप्पणी? देखिए, बहुत अच्छा है कि यूएई में हो रहा है और वहां की परिस्थिति भारतीय टीम के अनुकूल है। बाकी टीमों को मुश्किल हो सकती है, लेकिन भारत को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और रही बात यह कि भारत कोशिश करेगा अपने कमिटमेंट से कि जो वो 4 बार सेमीफाइनल से बाहर हुआ है, अब ना हो। वो जो पहले फाइनल में पहुंचने की तमन्ना रहेगी और जीतने की, शायद वो पूरी हो जाए। आखिरी बार अगर हम देखें 2030 में भी भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था और कह सकते हैं हरमनप्रीत सिंह, हेमलता और रॉड्रिक जो है, शेफाली, स्मृति, ये दीप्ति शर्मा, सब बड़े अनुभवी क्रिकेटर हैं और इनको अगर मुश्किल होगी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। बाकी को ये थामने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आप, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, लेकिन हमारी रणनीति किस तरह की हो सकती है? बेशक हमें जो हमारे स्पिनर्स हैं उनका अच्छा उपयोग करना पड़ेगा। जो आपने कहा आउटफील्ड वगैरह जो है वो भारतीय टीम के अनुकूल है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी पेशेवर टीम है, पर अब ये जो भारतीय टीम नजर आ रही है, अब पेपर पे भी और ग्राउंड में भी, ये ऑस्ट्रेलिया को पलटने की क्षमता रखती है और पलट सकती है। कुल मिलाकर भारत के लिए विश्व कप कितना शुभ समाचार देने वाला सिद्ध हो सकता है? जी जरूरी है। जिस तरह हमने हमारी लड़कियां कर रही हैं अन्य खेलों में, क्रिकेट में भी इसी तरह का उलटफेर होगा भारत के पक्ष में। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तिरसा जौली और गायत्री गोपीचंद आज महिला डबल्स सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की हंग एन जू और हसई पेई शान की जोड़ी से 21-17, 16-21, 21-10 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इन दोनों की हार से प्रतियोगिता में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। इससे पहले किदाम्बी श्रीकांत भी कल रात पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। आज ओलंपिक खेलों के किसी भी इंडिविजुअल इवेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा करने वाले प्रसिद्ध निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का जन्मदिन है। स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से अभिनव बिंद्रा को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। भारत के ओलंपिक इतिहास को सुनहरा अध्याय देने वाले भारतीय शूटिंग लीजेंड अभिनव बिंद्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं। अभिनव आज 42 वर्ष के हो जाएंगे। अभिनव बिंद्रा का जन्म 28 सितंबर 1982 को उत्तराखंड में हुआ था। अपने हुनर और शानदार प्रदर्शन के दम पर वो अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अभिनव बिंद्रा ने 15 वर्ष की आयु में 1998 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया और फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रतिभागी बने। उन्होंने 11 अगस्त 2008 को बीजिंग में आयोजित 29वें ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले वे भारत के पहले निशानेबाज बने। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बिंद्रा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 पदक और एशियाई खेलों में 3 पदक जीते हैं। उन्होंने 2006 ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था। वे IOC एथलीट आयोग के सदस्य हैं, जहां वे एथलीटों के अधिकारों की वकालत करते हैं और ओलंपिक के भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। अभिनव बिंद्रा ने अपने करियर में हर वो कामयाबी हासिल की जो कई लोगों के लिए महज सपना होती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. और बात टेनिस की। भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिग आज बीजिंग में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में फ्रांसिस्को सेरेंडोलो और निकोलस जेरी की जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। गौस मोहम्मद आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।